अशोक यादव जी, सब कुछ जो है ये विपक्षी पार्टियों का किया धरा है। आप पोलराइजेशन के लिए सब करते हैं और मुसलमानों को डराते हैं बीजेपी से। मकसूद भाई देखिए, अभी भाजपा के साथी ने 2-3 बार चुनौती दिया कि कोई ऐसी योजना का नाम बताइए जिसमें भेदभाव हुआ हो। तो मैं तो योगी सरकार की ज़्यादा नहीं 2-3 योजनाओं का नाम बता रहा हूँ। योजना का मतलब जो भर्तियाँ इन्होंने किया है, उन भर्तियों में तमाम भेदभाव हुआ है, जातीय आधार पर हुआ है। आप देखिए 2021-22 में एडेड हाई स्कूल टीचर्स भर्ती में 420 पिछड़ों दलितों का आरक्षण इन्होंने लूटा। यूपी SSC में 2023 में 300 पीडीए के पदों को इन्होंने लूट किया है। इसके बाद नेत्र परीक्षक 2024 वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो। तो आप तो पीडीए की बात करने लगे। मैं कह रहा हूं आप अपनी पिच पर आ गए। उन्होंने कहा कि किसी आधार पर कोई अगर डिफरेंशिएशन किया हो सरकार ने, तो उन्होंने अगर इस तरह की चुनौती दिया, तो मैं तो बता रहा हूं कि किस तरह से पीडीए को आरक्षण इन्होंने लूटा। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले कीड़े मकोड़ों की तरह आज 44 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर रेंगी रहे हैं। इनके जातियों के नाम पे विघटन करेंगे और पिछड़ों को गालियां देंगे। नहीं सुनिए, इस तरह गुजरों की माँ बहनों को गालियां देने का काम करेंगे। रोहित अग्रवाल जी बीच में नहीं बोलते, बताओ ना, राजकुमार भाटी पता है कि हमारे सहयोग से राज्यसभा पहुंच गए हो, बहुत चीख रहे हो, हमारे सहयोग से राज्यसभा पहुंच गए हो। सहयोग नहीं रहता तो वहीं धक्के खाते। प्लीज मुद्दे पर। दूसरी बात मैं कहूंगा मकसूद भाई, हाँ मकसूद भाई, दूसरी बात मैं कहूंगा कि एक तो जाति आधार पर इन्होंने इस तरह का उत्पीड़न किया, भेदभाव किया। दूसरी बात पे मैं आता हूं, इन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है। इन्होंने गाय को लेकर की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा इनकी फुल फ्लेज गवर्नमेंट्स है, वहां पे गाय माता नहीं है। विजय जी, वहां पे गाय क्यों माता नहीं भैया? गाय माता कहां है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है। गाय माता कहां है? बिहार में। तो आपकी माता भी बदलती रहती है समय समय के हिसाब से, राज्य दर राज्य। आपको लिए ना गाय माता है, कुछ नहीं गाय आपके लिए, ना तो गाय गंगा कोई आपके लिए कोई मतलब नहीं। हाँ, जहां पर गाय को माता कह के वोट ले सकते हैं, वहां पे लिए गाय आपकी माता है। जहां गाय को कटवा कर आपको वोट मिलता है, वहां आपके लिए गाय माता नहीं है। दूसरी बात पे मैं आता हूं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ये तो पश्चिम बंगाल में तो सरकार अब आई है ना, उससे पहले तो ममता सरकार थी। नहीं, पश्चिम बंगाल के बाद उन्होंने नया आदेश दे दिया। ठीक है, देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में, देखिए अभी तक राष्ट्रगान हम लोग गाते थे, राष्ट्रगीत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडवाइजरी जारी किया, तो उसके कम से कम उसका तो अनुपालन होना चाहिए। इनको राष्ट्रगान राष्ट्रगीत से भी कोई मतलब नहीं, जैसे गाय से कोई मतलब नहीं। इनको विवाद से मतलब है कि किस चीज से विवाद खड़ा होगा, विवाद वाली चीजें खोजनी है इनको। लास्ट में आऊंगा मकसूद भाई, जिस तरह से आपने शुभेंदु अधिकारी की सरकार को कहा कि योगी सरकार का मॉडल वहां पे लागू हो रहा है, तो योगी सरकार का सबसे पहला मॉडल वहां पे जानते हैं क्या लागू हुआ? सरकार के किसी भी फैसले पर विवाद क्यों हो? अगर वो संवैधानिक तौर पर चुनी हुई सरकार, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति या सरकार कोई फैसला लेता है, तो आप उसे फिर चैलेंज कर दीजिए जाके कि सरकार का ये फैसला संविधान के खिलाफ है। देखिए, चैलेंज तो जनता भी करती है और अपने प्रोटेस्ट के हिसाब से करती है, फिर उसका लीगल जो एस्पेक्ट होता है उसके हिसाब से न्यायपालिका में चैलेंज होता है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह योगी सरकार की कॉपी कर रही है शुभेंदु अधिकारी की सरकार, उसमें आपने देखा कि भी 17% जो ओबीसी का रिजर्वेशन था पश्चिम बंगाल में, उसको घटाकर 7% कर दिया। योगी सरकार का मॉडल वहां पर लागू हो रहा है। तो इस तरह का मॉडल, नफरत का मॉडल, लीगलाइज करप्शन का मॉडल, इंस्टीट्यूशनल लूट का मॉडल, ये जितने भी योगी सरकार के मॉडल हैं, सारे मॉडल एक एक करके पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का विकास हो रहा है। विकास नहीं, लूट का मॉडल स्थापित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो मैं इसके पहले कह रहा था कि गाय को लेकर के आज तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद से लेकर के तमाम मुस्लिम धर्मगुरु सभी लोग एक सुर से मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके पूरे हिंदुस्तान में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन भाजपा सरकार क्यों नहीं मान रही है?